वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी। देखिए आज हम समांतर श्रेणी डिस्कस करेंगे जिसे एपी कहते हैं। देखिए सबसे पहले हम एपी डिस्कस करेंगे, इसके बाद जीपी, एसपी, फिर इसके तीनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे देख लीजिएगा एपी में होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड थिंग देखिएगा, जो टी एन बराबर ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा डी पदांतर है, इसे लास्ट पद करते हैं। और ये नंबर ऑफ टर्म दिया है, तो देख लीजिए जैसे हमें जब ए डी निकालना होता है पदांतर तो T2 माइनस T1 करते हैं, मतलब सेकेंड वाली संख्या पहले वाले से घटाते हैं। और ए तो हमें फाइनली जो संख्या ए दी हो, जैसे 1 2 3 4 और 5 दिया हो, इसमें से हमें एन पदों का योग फाइंड करना हो, तो जैसे हमारा ए तो प्रथम पद ए होता है तो ये आ जाएगा ए बराबर, और जो हमारा डी होता है पदांतर तो उसे T2 और माइनस T1, तो इसे दो से और माइनस 1 करोगे तो ये हमारा डी फाइंड होगा D1। तो ये इस प्रकार से हमें डी फाइंड होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिएगा जैसे सेकेंड थिंग देखिएगा, जैसे यदि देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बस इम्पोर्टेंट फैक्ट ही डिस्कस करेंगे। यदि दिया हो, यदि ए बी सी ए पी में हो, यदि ए बी सी ए पी में हो तो ए बी, तो क्या पूछा गया है, ए पी में हो तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर क्या होगा ए प्लस सी बाई टू, तो बी बराबर ए प्लस सी बाई टू। ये देखिए इसमें बी पूछा गया था, जो संख्या पूछी जाती है उसी को निकाल, उस जैसे यहीं पर बी पूछी गई, अगर यहाँ पर ए पूछा जाता तो ए बी प्लस सी बाई टू हो जाता। देख लीजिएगा अगर यहीं पर सी पूछ लिया जाता तो ए प्लस बी बाई टू ये आ जाता। अगर यहीं पर देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिया हो, जैसे एपी का एनवा पद हो, तो ये तो हमने बता दिया, जब एपी का यहाँ पर एनवा पद फाइंड करना हो, लास्ट टर्म ऑफ एपी फाइंड करना हो, तब ये हम लगाते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। देखिएगा जैसे दिया हो, जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ए भी है। देखिए जैसे समांतर श्रेणी के प्रथम पद एन पदों का योगफल, जब मैं इसका योगफल फाइंड करना हो तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए जब एन पदों का योगफल हमें फाइंड करना होता है तो ये फार्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहाँ प्रथम पद ए है वैसे ही इसमें प्रथम पद ए है और डी हमारा पदांतर है, एन हमारा लास्ट टर्म है। और जैसे दिया हो, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि यह किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त सीक्वेंस भी एपी में होता है। सेकेंड थिंग देख लीजिएगा, किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा करने अथवा भाग देने पर प्राप्त सीक्वेंस भी हमें एपी में होता है। इन पॉइंटों को क्लियर करके लिख लीजिएगा। यदि किसी सीक्वेंस का एनवा पद एन का रैखिक व्यंजक हो, जिसे लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं, तो उसे सीक्वेंस, तो वह इस सीक्वेंस भी एपी में होगा। जैसे दिया हो ए बी समांतर में हो, जैसे यहाँ पर अभी बताया ए
और बी ए पी में हो, ए बी ए पी में हो तो क्या हो जाएगा, तो ए बी जब ए पी में होंगे तो क्या होगा, इसका समांतर, तो इसका समांतर ए बी के बीच समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, ए बी के बीच समांतर माध्य देखिएगा। अभी हमने बताया था ए बी के समांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। देखिए यहाँ ए बी के बीच समांतर माध्य ए प्लस बी बाई टू होता है। जैसे समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद देख लीजिएगा, लिख देते हैं समांतर श्रेणी के 3 लगातार, समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों की संख्या, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये देखिए समांतर श्रेणी के क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। समांतर श्रेणी, अब देखिए इसी में अगर 4 दिया और 5 दिया, बट एक ही फंडा अप्लाई होता है, फर्स्ट ही वाला ये लगता है ज़्यादातर। तो देख लीजिएगा, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसमें एपी में कुछ नहीं है, जब तीनों कंबाइन पढ़ाए जाते हैं तब थोड़ा उसी हिसाब से, फार्मूले एपी में ज़्यादा नहीं होते हैं मीडियम फार्मूले होते हैं। तो देख लीजिएगा ये डिस्कस हो चुका है। जैसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो 2 दिया हो x और 8, ये एपी में हो तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा ऑप्शन देख लीजिएगा, 3 होगा, और सेकंड देखिएगा 6 होगा, और थर्ड देख लीजिएगा 16 हो जाएगा, और फोर्थ देखिएगा 25 हो जाएगा। तो देखिएगा जब इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो इसे हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो देख लीजिएगा बहुत से लोग इसे प्रॉपर तरीके से बताते हैं, बट इसे हम कुछ अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर -8 है, ये है, देख लीजिएगा इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी। देखिएगा बीच वाले का दोगुना कर दीजिएगा, बीच वाले को यहाँ पर कोई भी संख्या दी हो, बीच वाले का दोगुना कर दीजिएगा, और जो ये अगल बगल वाली है इसे जोड़ दीजिएगा। जब इसे दोगुना करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और जब इसे इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, बराबर -6। तो देख लीजिए x बराबर -3, हमारा फर्स्ट आंसर राइट होगा। x बराबर इसका मान क्या आएगा, -3। तो देख लीजिएगा इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देख लीजिएगा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे यहीं पर कोई बड़ी वैल्यू दी हो उसे किस टाइप से सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, जैसे श्रेणी दी हो, श्रेणी दी हो 3, 5, 7 और 9, डॉट डॉट 15वां पद। देखिए ये दिया हो 3, 5, 7, 9 का 15वां पद फाइंड करना है। तो देखिए इसमें किस टाइप्स के, इस क्वेश्चन को पहले इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। 15वां पद हमें फाइंड करना है तो इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। उनतीस होगा ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड देख लीजिए। 31 होगा ऑप्शन थर्ड देख लीजिएगा। 49 होगा ऑप्शन फोर्थ देख लीजिएगा।
25 होगा। देखिए इससे सोल्व करने का तरीका अभी आपको जो पहला बताया था कि जब टी एन बराबर जैसे n पदों का योगफल n पद फाइंड करने हो तब देखिए फार्मूला क्या लगता है। देखिए nवां पद हमें फाइंड करना है, डॉट डॉट पदवां पद फाइंड करना है लास्ट टर्म। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला लगता है। तो देख लीजिए इसमें फर्स्ट पद क्या है, ये हमारा प्रथम पद होता है डी और ये लास्ट टर्म होता है डी। तो देख लीजिएगा T15 हमें फाइंड करना है। तो T15 बराबर प्रथम पद A बराबर हमारा 3 है और D बराबर क्या आएगा T2 माइनस T1। तो इसे T1 मान लेते हैं, इसे T2। बट आपको प्रॉपर तरीका बता रहे क्योंकि आप देख लीजिएगा जब 5 माइनस 3 करोगे तो हमारा D क्या प्राप्त होगा 2। और देखिए n बराबर हमें 15 दिया है। तो देख लीजिएगा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। T15 बराबर ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और प्लस और n का मान 15 और माइनस 1 करोगे 14 बचेगा इंटू देखिए इसका मान कितना दिया है 2, डी का मान हमारा 2। तो ये 28 और 3 T15 बराबर 31। जो फाइनली आंसर आए वो हमारा 31, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आपके एयरफोर्स, एनडीए और नेवी ये देखिए इस टाइप्स के 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर एपी से नहीं आएगा, जीपी से आएगा, एचपी से, इन सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आता है। 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हो, यदि 1, 4, 7, 1, 4, 10 तक दिया हो, 10 डॉट डॉट n पदों का योगफल। जब देखिए योगफल फाइंड करना है, जब सम फाइंड करना होता है तब फार्मूला कौन सा लगता है ये देख लीजिएगा। एक 4 7 कौन सा पद, ये देखिएगा क्वेश्चन हमारा है 1 4 देख लीजिएगा इसे 1 4 7 10 का कौन सा पद 58 होगा। हाँ ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिएगा इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। फर्स्ट 40 आएगा, सेकंड 20 आएगा, थर्ड 25 आएगा और फोर्थ देख लीजिएगा 81 आएगा। तो देखिए जब कौन से पद लास्ट पद फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, वही फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू ये देखिए कितने दी है 58, लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है, तो देख लीजिएगा ए की वैल्यू हमारी 1 है और डी की वैल्यू हमारी 3 आएगी, डी बराबर 3 होगा। तो रख दीजिएगा ए बराबर कितना 1 प्लस n माइनस 1 हमें फाइंड करना है और डी की वैल्यू 3। जब ये उधर जाएगा तो n माइनस 1 बराबर ये 57 बचेगा और 3, तो ये कैंसिल कर लीजिएगा 19। तो n बराबर हमारा आंसर कितना आएगा 20। देख लीजिएगा जो फाइनली आंसर आएगा वो 20 आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हो देखिए आपका आंसर राइट आएगा 20। जैसे 4th नंबर देखिएगा क्वेश्चन,
जैसे ये क्वेश्चन दिया है, किसी एपी का प्रथम पद, देखिए जो प्रथम पद ए बराबर, देख लीजिएगा यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, ए बराबर हमारा क्या दिया 5 और डी बराबर पदांतर 3 दिया एवं लास्ट टर्म टी एन हमारा 80 दिया है। तो आई होप इसे आप सॉल्व कर लोगे, खुद से सॉल्व करके देखिएगा, फिर आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा कि आप खुद से इसे ट्राई करिएगा। जैसे किसी एपी का प्रथम पद 5 पदांतर 3 एवं अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा आपका फार्मूला क्या लगेगा, टी एन बराबर वही फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको इतने क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि आपको फार्मूले याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आपको याद हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। टी एन हमारा 58 दिया है, टी एन 80 दिया है, टी एन बराबर हमारा 80 है और ए बराबर हमारा 5 है प्लस एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है। देखिए एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, और डी हमारा कितना दिया है 3, तो ये इधर आएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 80 माइनस 5 अपॉन 3, तो ये कितना 75/3 आ जाएगा, ये 25। तो एन बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए एन माइनस 1 बराबर 25, तो एन बराबर हमारा कितना आ जाएगा 26। जब माइनस कॉमन है उधर जाएगा 26 हो जाएगा, जो फाइनली आंसर आएगा वो 26 आएगा। आप इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर दिया है, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यू फुट करके दे दी गई थी। पहले आपको वहीं पर वैल्यू दे दी जाती, कोई सीरीज दे दी जाती है, फिर उसमें आपसे बुझा जाता है। बट इसने डायरेक्टली बोल दिया किसी एपी का प्रथम पद 5 और पदांतर 3 एवं अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करने। तो देख लीजिएगा इसका आंसर। तो हमने फार्मूला क्या लगा दिया, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देख लीजिएगा हमें ए पता है, डी पता है और टी एन हमें पता है। तो एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। तो 80 बराबर टी एन का मान 80 था, ए का मान 5 था, एन माइनस 1 हमें फाइंड करना है, डी का मान कितना है 3। तो वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमारा फाइनली आंसर 26 आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, उस एपी को ज्ञात कीजिएगा, ज्ञात करें जिसका सातवां पद एवं 13वां पद क्रमशः 34 एवं 64 है। देखिएगा ये सरल सा क्वेश्चन है, बस अगर आप इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो देख लीजिएगा। तो T7 बराबर क्या दिया है, टी इसका कितना है 34 है, तो इसे हम ए प्लस 6D बराबर कितना दिया 34 दिया है। समीकरण से फर्स्ट बना लेते हैं। और टी 13 बराबर कितना दिया है, टी 13 बराबर हमारा 64 दिया है। तो इसे ए प्लस एक वैल्यू कम कर दी जाती है, तो 12D बराबर हमारा कितना दिया है 64। तो देखिए ये सेकंड, जब फर्स्ट सेकंड से भाग कर दोगे तो देखिए ये माइनस 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 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ जब माइनस करोगे तो ये 6D बराबर हमारा 30 आ जाएगा और D बराबर हमें कितना मिल जाएगा 5। और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये जो D का मान है किसी भी फर्स्ट या सेकंड कोई भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपका ये भी फाइंड हो जाएगा। तो रखोगे तो a प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ 5 रखोगे ये 30 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना है 34। तो a बराबर में 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा पद तो हमें फाइंड हो गए, अब a भी फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया, a भी फाइंड हो गया और d भी फाइंड हो गया। तो AP में पद कौन कौन से बन सकते हैं, तो AP के पद देख लीजिएगा। AP में इसका आंसर फाइनली 4 आएगा, 9 आएगा और 14 आएगा, 4 आएगा 9 आएगा, ऐसे ही समथिंग इसका आंसर आता है। हाँ 4 9 14 19। देखिए सब में गैपिंग कितने का, ये इसका फाइनली। देखिए इसमें आपसे अगर ये पूछा जाए तो देख लीजिएगा सब में 5 का अंतर चल रहा है, डिफरेंस 5 का चलता है।
तो देख लीजिएगा, आपसे अगर ये वैल्यू निकलवाने को अधिकतर पूछता है तो ए भी फाइंड हो गया और डी भी। तो देख लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया, 1 + 4 + 7 + 10 + 13 के 30 पदों का योगफल फाइंड करना है, हमें एसएन फाइंड करना है, S30 हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन भी गिवन है। तो देखिए, जब हमें सम फाइंड करना है तो SN बराबर n/2 2a + n-1 × d, ये हमें फार्मूला लगता है। तो देख लीजिएगा, a बराबर हमें कितना दिया है 1 और d बराबर हमारा कितना आएगा 3 और S30 हमें फाइंड करना है, S30 हमें फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा, S30 हमें फाइंड करना है और n बराबर 30 पद दिए हैं, नंबर ऑफ टर्म 30 है। तो देख लीजिएगा, जब नंबर ऑफ टर्म 30 दिए हैं तो SN बराबर तो S30 बराबर नंबर ऑफ टर्म कितने दिए 30/2 और 2a का मान 1 दिया है प्लस n 30 - 1 29 और d का मान कितना दिया है 3। इससे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो S30 बराबर, इसे कैंसिल कर दीजिएगा, ये 15 बचेगा और ये 2 प्लस, देखिए ये कितना आएगा, ये हमारा 87 आ जाएगा, ये अंदर 87 और ये कितना आ जाएगा 15 × 89, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारा देखिए 1335 फाइनली आंसर आएगा। इसमें सम हमसे पूछा गया था, आई होप इससे आप सही से समझ गए होंगे, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन फिर से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया था 1 + 4 + 7 + 10 30 पदों का सम पूछा गया था। तो देख लीजिएगा, SN बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है। तो S हमने a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू S30 फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म हमें n दिए हैं। तो S30 बराबर 30/2 × 2a का मान 1 + 29 × 3 दिया है, तो 15 हमारा 30 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15। जब 15 बचेगा तो देख लीजिएगा, यहाँ पर 29 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 87 आ जाएगा, +2 जुड़ जाएगा, ये 89 हो जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर 1335 आ जाएगा। क्लियरली आपका आंसर 1335 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, देखिए जैसे हमने पहले एक फर्स्ट आपको क्वेश्चन कराया था, वैसे सेकंड फिर भी ले लिया। अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो क्लियरिटी से आपको हम समझा देते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे दिया है 1x - 7, तो देख लीजिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हमने आपको बताया था बीच वाली संख्या का दोगुना कर लीजिए, तो इससे क्या करते हैं 2x हो जाएगा, और अगल बगल वालों को जब जोड़ोगे तो -7 और +1 करोगे तो ये में क्या देगा -6, और इसे कैंसिल कर दीजिए। तो x की वैल्यू में पूछी जा रही है, जो कि -3x की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिएगा, आपका -3 जो फाइनली आंसर आएगा वो -3 राइट आंसर। -3 कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन दिया था, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद Q हो तथा क्यूमा पद P है तो P + क्यूमा पद क्या होगा। तो हमें P + क्यूमा पद फाइंड करना है। देखिए इस टाइप्स का ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये एयरफोर्स में आता ही रहता क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक देखिए इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। इस टाइप्स के 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं, अच्छा खासा आपका दिमाग भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो देखिए दिया था किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद, तो क्या दिया TP बराबर कितना पीमा पद Q है, TP बराबर Q दिया है, तथा क्यूमा पद TQ बराबर दिया है
टी क्यू बराबर दिया है पी, तो टी पी प्लस क्यू फाइंड करना है। देख लीजिए टी प्लस क्यू में ये फाइंड करना है। तो देख लीजिए इसका आसान तरीका है, जब आपसे टी पी प्लस क्यू पूछा जाए तब देख लीजिएगा यहीं पर जैसे पूछा जाता है किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू तथा पीमा पद क्यू तथा क्यूमा पद पी हो तो पी प्लस क्यू का अगर सम पूछा जाता तो वहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है। तो टी प्लस पी, जैसे देख लीजिएगा टी पी बराबर क्यू दिया हुआ, तो इसका जो आंसर आता है वो शून्य आता है। देखिए टी पी प्लस क्यू बराबर इसका आंसर क्या आएगा 0। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता है योग दिया होता है तो एस पी बराबर क्यू दिया हो और एस क्यू बराबर पी दिया हो तो एस पी प्लस क्यू बराबर क्या आता है, तो इसका मान माइनस पी प्लस क्यू आता है। तो इसके आंसर माइनस पी प्लस क्यू आता है, माइनस पी और प्लस क्यू आता है। देख लीजिएगा आपको दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर दिए तो इसका फाइनली आंसर 0 आएगा। इसे सही से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आते हैं और इनको क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी आप लोग गलत भी कर देते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि यहाँ पर सम पूछा गया। देख लीजिएगा योग नहीं पूछा गया, किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू तथा क्यूमा पद पी है तो पी प्लस क्यूमा पद अगर यहीं पर सम पूछा जाता है तो इसका आंसर माइनस पी प्लस क्यू ये आ जाता है, ना कि ये नहीं, तो इसका आंसर फाइनली 0 आएगा। तो देख लीजिएगा इसका आंसर फाइनली क्या आएगा 0। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यदि अभी तक आपको हमने समांतर माद के एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था तो समांतर माद ले लिया क्योंकि समांतर माद हमारा सिंपल होता है, इसलिए देखिए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि 7 एवं 9 का समांतर माद फाइंड करना तो क्या होता है। समांतर माद अभी आपको हमने सबसे पहले इसीलिए फार्मूले डिस्कस कर देते क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो समांतर माद a प्लस बी बराबर 2 होता है, a प्लस बी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 और बराबर 2, इसे जोड़ोगे ये 16 बाई कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारा फाइनली आंसर 8 देगा। जो कि फाइनली आंसर हमें देगा वो हमारा आंसर फाइनली आंसर 8 होगा। देख लीजिएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन दिखने में तो सिंपल लगता है बट एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर यहीं पर ये वैल्यू पलट कर लिख दी जाती है तो भी इसका आंसर चेंज हो जाता है। तो देख लीजिएगा यदि ए एवं बी समांतर माद, ए बी समांतर माद है, देखिएगा ए एवं बी का समांतर माद, ए एवं बी का समांतर माद दिया है ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपान में ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 हो तो n की वैल्यू n का मान हमें फाइंड करना है। तो n बराबर हमें क्या आ जाएगा ये फाइंड करना है। देखिएगा इसमें हम ऑप्शन से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। समांतर माद क्या होता है, a प्लस बी बराबर a प्लस बी बाई 2, ये हमारा समांतर माद होता है जो कि हमें फाइनली पता होता है। ये हम हमारा a प्लस बी बाई 2 सबको पता होता है। तो देख लीजिएगा आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम में कि आप बहुत ही जल्दी उस क्वेश्चन को टेकल कर लो। तो देख लीजिएगा अगर हम इसे क्या n की वैल्यू हम क्या पुट करें, यहाँ पर सिंपली अगर 2 पुट करोगे तो भी नहीं मिलेगा, -1 पुट करोगे तो माइनस ये 0 देगा, वो भी नहीं बन पाएगा। तो इससे हम n बराबर 1 पुट करते हैं, n बराबर 1। अगर हमें फाइनली यही हमें मिल जाता है सेम तो n बराबर 1 हमारा फाइनली आंसर होगा। तो एक a बराबर a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, इसमें रखोगे a की पावर 0 क्या होता है 1 प्लस b की पावर 0 1, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। देखिए फाइनली आंसर a प्लस बी बाई 2। तो हमारा राइट आंसर, इसे हम ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में अगर यहीं पर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 अपान an प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इसका आंसर 0 आता है। तो बहुत ही जल्दी आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका आंसर तब 0 आता है। तब भी हमें ये समांतर माद बनाना होता तब इसका आंसर 0, ना कि देखिए ये क्वेश्चन है a की पावर n प्लस b की पावर n,
अपान में a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 हो तो ये हमें क्या देगा, तो देख लीजिएगा, तो इसका फाइनली आंसर 1 होगा, जो कि फाइनली आंसर 1 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी सी ए पी में हो तो 1/BC, 1/CA, 1/AB, तो ये किस में होंगी। तो देख लीजिएगा, आपको बताया था समान संख्या से गुणा या भाग कुछ भी करने से अगर समान सीक्वेंस हमें प्राप्त होता है तो ए पी में होगा, अगर समान सीक्वेंस प्राप्त होता है तो वो ए पी में होता है। देख लीजिएगा, जैसे ए बी और सी अगर ए पी में है तो ये ए पी में है, तो 1/BC, अगर इसमें 1/ABC/BC कर दें, कामा ABC/CA कर दें और कामा ABC/AB कर दें, अगर वही सीक्वेंस में प्राप्त होता है तो AP में हो गए। देखिए BC से BC कैंसिल और CA से CA कैंसिल और AB से AB कैंसिल, तो ये देखिए क्या मिला, A मिला, B मिला, C, तो ये किस में होंगे, ये भी AP में होंगे। देखिए ये किस में होंगे, जो कि AP में होंगे। देखिए हाँ, आज इसमें कम क्वेश्चन हो पाए, बट जब हमारा थर्ड पार्ट आएगा जिसमें तीनों टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये देखिए अभी आप नए तरीके से शुरुआत कर रहे हो। अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देंगे तो आप वीडियो वॉच नहीं करोगे, फिर आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम इस टाइप्स के क्वेश्चन देते हैं जिससे आपका मन बना रहे पढ़ने में। तो देख लीजिएगा, आज के इजी क्वेश्चन थे, बट जितने क्वेश्चन थे वो सॉलिड क्वेश्चन थे। या और इन क्वेश्चनों को अधिकतर अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेते तो आप 100% हर एक क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। आप देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।